दोस्तों, पड़ोसी मुल्क यानी चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने के लिए भारत ऐसे कई हथियार और सुरक्षा उपकरणों को बनाने जा रहा है जिनके जखीरे में शामिल होते ही पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। वैसे तो नए हथियारों की लिस्ट काफी लंबी और चौड़ी है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के 5 ऐसे हथियारों के बारे में बताएंगे जो बेहद सटीक और घातक होंगे। यह हथियार इतने घातक और खतरनाक होंगे कि हमारे दुश्मन देश सपने में भी भारत पर हमला करने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि इन हथियारों के पूरा होते ही हमारे दुश्मनों को नींद ही कहाँ आएगी। ये वो हथियार हैं जिन्हें रूस और अमेरिका जैसी बड़ी शक्तियां भी हासिल करना चाहती है। यह कौन से हथियार हैं, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। पहला, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। दोस्तों, भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है, उसका परीक्षण भी कर चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने मानव रहित स्क्रैम जेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। इसे HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैम जेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से लेकर 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़े उसे हाइपरसोनिक विमान कहा जाता है। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम भी गिराए जा सकते हैं, या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। आपको बता दो कि इसका सफल परीक्षण होने के बाद रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर की होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। यह मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से आसानी से दागा जा सकेगा। ब्रह्मोस 2 का सफल परीक्षण होते ही DRDO कई नए हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करेगा। क्या पता DRDO अग्नि 5 और अग्नि 6 मिसाइल को भी हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना सकती है। दूसरा, डायरेक्ट एनर्जी वेपन। डायरेक्ट एनर्जी वेपन ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास तरह की ऊर्जा को इकट्ठा करके पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट, मिसाइल, एयरक्राफ्ट जैसी चीजों पर हमला करते हैं। इससे वह टारगेट या तो जल जाता है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सिस्टम, नेविगेशन प्रणाली जैसी चीजें बेकार हो जाती हैं। ऐसा करने से मिसाइल और एयरक्राफ्ट अपने बेस से संपर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे वह मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी। DIV यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन से 2 तरह के हमले किए जा सकते हैं। पहला, लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। पिछले साल एक खबर आई थी कि 130 अमेरिकी जासूसों, डिप्लोमेट्स, सैनिकों और एम्बेसी कर्मचारियों को सिर दर्द, बेचैनी, सुनने में दिक्कत और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी। माना जाता है कि इनके ऊपर DIV से हमला किया गया था। लेजर से हमला करके फाइटर जेट्स, ड्रोन, जंगी जहाज, टैंक्स को भी तबाह किया जा सकता है। इसमें काफी तेज ऊर्जा का बहाव होता है जो सामने मौजूद चीज को जलाकर राख कर देता है, जिसके लिए DRDO एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम दुर्गा 2 है, यानी डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिकेटेड रे गन एरे। इसके तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी दिया जाएगा। अभी तक DRDO ने 25 किलोवाट लेजर दुर्गा 1 हथियार बनाया है जो बैलिस्टिक मिसाइल पर 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया है। तीसरा, NSUAV यानी नेवल शिप बोर्न अनमैन्ड एरियल व्हीकल। भारतीय नौसेना अपनी जंगी जहाजों पर ड्रोन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को तैनात करने की मांग कई सालों से कर रही थी। पिछले साल केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। अब भारतीय नौसैनिक जंगी जहाजों पर 10 नेवल शिप बोर्न UAV की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे पहले नौसेना ने 2 प्रीडेटर ड्रोन्स को अमेरिका से लीज पर लिया था। भारतीय नौसेना अमेरिका से सी गार्जियंस ड्रोन्स भी खरीदने की इच्छा जता चुकी है। हालांकि अब यह भी माना जा रहा है कि देशी की किसी कंपनी को नौसेना के लिए यह ड्रोन्स यानी मानव रहित विमानों को बनाने और सेना को सप्लाई करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि भारत सरकार लगातार मेक इन इंडिया हथियारों और रक्षा उपकरणों पर जोर दे रही है। नौसैनिक ड्रोन से निगरानी, हमला और जासूसी में आसानी हो जाएगी। इससे समुद्र में बैठे भारतीय नौसैनिक दुश्मन की जमीन पर ड्रोन के जरिए नजर रख सकेंगे। चौथा, लाइट वेट टैंक। भारतीय सेना पहले रूस के हल्के स्प्रट यानी स्प्रट लाइट टैंक को खरीदने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब DRDO और लार्सन एंड टर्बो मिलकर वज्र होवित्जर तोप को हल्के टैंक में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 155 मिलीमीटर कैलिबर वाले वज्र होवित्जर से बनाए गए हल्के टैंक का फायदा यह होगा कि उसे ऊंचाई वाली सीमा तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। 5 मई 2020 को चीन
से हुए पिछले संघर्षों के दौरान इसकी कमी महसूस हुई थी। भारत सरकार ने हाल ही में मेक वन प्रोजेक्ट के तहत देश की कंपनियों को 9 डिफेंस प्रोजेक्ट दिए हैं। इनमें से 4 लाइट टैंक्स हैं। चीन के साथ लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद भारत ने वहां पर T-72 और T-90 टैंक्स तैनात किए थे। वैसे तो यह टैंक काफी खतरनाक हैं, लेकिन यह बेहद भारी होते हैं, जिन्हें युद्ध के दौरान ज्यादा ऊंचाई वाली सीमा पर तैनात करना काफी मुश्किल काम है। इसलिए भारतीय सेना ने 200 व्हील्ड और 100 ट्रैक्ड लाइट वेट टैंक की मांग उठाई थी। 5वां इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी पहली उड़ान की संभावना 2024 से 2025 है। इसका उपयोग हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और VIP ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। इनके आने के बाद रूस के Mi-17 और Mi-18 को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। इसके मुख्य रोटर में 5 ब्लेड लगे होंगे और 4 ब्लेड वाला रोटर पीछे पूंछ पर लगा होगा। माना जा रहा है कि इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की जरूरत होगी। ये एक बार में 24 से 36 सैनिक को ले जा सकेगा या फिर 4500 किलोग्राम तक का वजन आसानी से उठा सकेगा। इसकी लंबाई 25.12 मीटर, ऊंचाई 6.22 मीटर का होगा। इसमें 2 टर्बोसेफ्ट इंजन लगे होंगे जो इसे 4000 किलोवाट की ताकत देंगे। यह अधिकतम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगा। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर की होगी। अधिकतम 6700 मीटर की ऊंचाई तक यह जा सकेगा। इसमें लगने वाले हथियारों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है और क्या पता शायद इसमें DRDO बनाए जा रहे नई मिसाइलों को लगा सकती है, जो सभी मौजूद मिसाइलों से काफी ज्यादा खतरनाक हो, जिसका तोड़ चीन और पाकिस्तान के पास तो क्या अमेरिका के पास भी ना हो। तो दोस्तों, यह है भारत के वो भविष्य के 5 हथियार जिसके चंगुल से हमारे दुश्मन का बच निकलना नामुमकिन होगा। तो दोस्तों, भारत के इन भविष्य के हथियारों के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।